दोस्तों यूएस की मेडिकल साइंस कितनी आगे निकल चुकी है आप सभी को मालूम चल चुका होगा कि उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग की किडनी और हार्ट एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया गया था। अलग अलग पेशेंट थे, हार्ट का पेशेंट अलग था, किडनी का अलग था और वो दोनों ही सरवाइव कर गए और कोई भी रिजेक्शन नहीं मिला। लेकिन इसके बाद में अब एक और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग की, लेकिन इस बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है एक ब्रेन डेड पेशेंट के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के रिसर्चर्स या डॉक्टर कह लो उन्होंने किया है, जहां पर 23 मिनट के बाद ही वो किडनी काम करना चालू कर चुकी थी। वो यूरिन बना के ब्लैडर में भेजना चालू कर गई थी और 3 दिन तक इसने काम किया और रिजेक्शन कुछ भी नहीं दिया। लेकिन एक ब्रेन डेड पेशेंट है, उसके साथ में आप कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो वापस से जिंदा हो जाएगा। मतलब ये सारा जो उन्होंने किया है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, तो किडनी ने यहाँ पर भी काम किया है पूरी तरीके से। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि टॉम क्रूज की एक मूवी शूट होने वाली थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो फिलहाल के लिए तो वो अभी शूट नहीं होगी। उसके लिए एक बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। 2 मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच किए जाएंगे। एक मॉड्यूल होगा फिल्म स्टूडियो का अलग से, जो कि टॉम क्रूज की मूवी को शूटिंग का जो एरिया होगा बेसिकली वो होगा, और इसी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स अरीना का भी एक मॉड्यूल अटैच किया जाएगा। वो किस लिए होगा, वो शायद इस फिल्म के लिए हो सकता है या फिर किसी और काम के लिए हो सकता है। लेकिन हाँ, ये 2 मॉड्यूल अटैच किए जाएंगे दिसंबर 2024 को, जिसके बाद में टॉम क्रूज की मूवी वहां पर शूट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मूवी की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई होगी, यहाँ पर शूटिंग हो रही होगी, लेकिन कई ऐसे सीन हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शूट होने हैं, तो उसके लिए वो सारा काम वहीं पर किया जाएगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को शायद सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज का वेट होगा कि कब आएगी, तो भैया वो फरवरी में अनवील हो जाएगी। लेकिन डिजाइन कौन सा होगा, हालांकि ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा चलन में चल रहा है कि शायद ये वाला मॉडल हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है। कुछ 3 तरीके के डिजाइन सामने आ रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है या फिर कोई चौथा ही अलग से ही वो निकाल के अनवील कर डालें कि भैया ये है हमारा डिजाइन, बाकी सारे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए थे। तो फिलहाल के लिए ये 3 डिज़ाइन हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा होता है या फिर कोई सा भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ नोट सीरीज़ का खात्मा यहाँ पर हो चुका है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ चलती थी वो अब नहीं आने वाली, क्योंकि आपको याद ही होगा पिछले साल S21 अल्ट्रा आइकॉनिक S पेन को सपोर्ट करने लग गया था। तो भाई पेन को जब वही सपोर्ट कर रहा है तो फिर अलग से नोट लाने की ज़रूरत क्या है, तो इंतजार रहेगा। हालांकि यहाँ पर सैमसंग सिंगापुर के अंदर एक ऐसी ऐड चला रहा था जिसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला, कि मतलब एक मदर अपने सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है जो कि लड़की बन गया है। मतलब कई होते हैं ना कि उनको होते लड़के हैं, जेंडर लड़का है लेकिन लड़की बनने का शौक है, तो वो वही बन के घूमते हैं फिर ज़िंदगी भर, जैसे टिकटॉक के अंदर होता था पहले, यहाँ पे भी चलन शुरू हो गया था। उसको भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला, तो सिंगापुर के अंदर इस ऐड को बैकलैश इतना ज़्यादा मिला कि सैमसंग ने वो ऐड ही हटा दी कि भाई हम नहीं दिखा रहे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स बनाता है और एक्सबॉक्स के पास में अपनी खुद की कुछ एक्सक्लूसिव गेमें ऐसी कहीं नहीं जा सकती जो प्ले स्टेशन पे ना आती हो। लेकिन प्ले स्टेशन पे कई सारी ऐसी एक्सक्लूसिव गेमें हैं जो कि सिर्फ प्ले स्टेशन पे ही आती है। लेकिन आपको मालूम है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीद लिया है, तो यहाँ पर थोड़े से प्ले स्टेशन के यूज़र डरे डरे घूम रहे थे कि अब हमें COD खेलने को मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर जितनी भी गेमें एक्टिविजन ब्लिजार्ड बनाता था उसकी गेमें हमें खेलने को मिलेगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बदला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी गेमें आती थी, जो भी सीरीज चल रही है प्ले स्टेशन के ऊपर, वो सभी इनको मिलेंगी। दोस्तों हाल ही में आपको मालूम चला होगा कि टोंगा कंट्री के अंदर वोल्केनो फटा है, जिसकी वजह से जो उनकी अंडर सी इंटरनेट केबल थी वो टूट चुकी है। अब फाइबर वाली केबल थी और जब वो टूट जाती है तो वो जोड़ने का मतलब बनता नहीं है, फिर नई वायर डलेगी। तो अब नई वायर आएगी या फिर किसी तरीके से फिक्स किया जाएगा, आई डोंट नो। काफ़ी टाइम से वो विदाउट इंटरनेट के ही रह रहे हैं और 1 महीना लग सकता है इस सारी रिपेयरिंग के प्रोसेस के अंदर। तो यही मान लो कि नई केबल ही डलने वाली है। लेकिन तब तक वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए एलोन मस्क ने भी कहा है कि भैया हम अपना स्टारलिंक का टर्मिनल वहाँ पर लगा देंगे, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इंटरनेट हमारा यूज़ कर लो। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी मदद की है कि भैया स्टारलिंक की अगर जो भी मदद चाहिए होगी तो उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे आपको। दोस्तों मुंबई पुलिस ने 3 बंदों को गिरफ्तार किया है जो कि क्लब हाउस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे। ये ऑडियो चैट एप्लीकेशन है जहाँ पर बहुत से लोग बातचीत करते होंगे। तो हरियाणा के कुछ 3 बंदे हैं, आकाश, जैष्णव और एक यश पराशर नाम का बंदा है, जो कि बातचीत कर रहे थे महिलाओं के बारे में, एक अलग धर्म के बुराइयां कर रहे थे मतलब, और अपशब्द बोल रहे थे, जिसकी वजह से अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया थोड़ा संभल के रहा करो, आजकल कहीं से भी पकड़े जा सकते हो। तो अपने जो भावनाएं हैं अपने अंदर ही रखो, चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना अरेस्ट हो जाओगे।
दोस्तों NFT के बारे में आपको मालूम चल चुका होगा कि NFT के अंदर कितना ज़्यादा पैसा रोकड़ा है। मतलब एक बंदा जो कि 2017 से लेकर 2021 तक अपनी पिक्चर क्लिक कर रहा था, सेल्फी क्लिक कर रहा था अपने पीसी के सामने ही, और उसकी पिक्चर मिलियंस ऑफ $US के अंदर बिकी है। इसी तरीके से एक बंदा पेंटिंग किए जा रहा है और अपनी पेंटिंग 1-1 मिलियन में NFT के ऊपर बेच रहा है। तो कमाल की चीज़ें हो रही हैं NFT के ऊपर, और ये सारा सेल परचेज अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।